नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 27 जुलाई 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। दिल्ली पहुंचे सीएम को नीति आयोग की बैठक में शामिल होने पर संशय। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार शाम को दिल्ली पहुंचे। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री के शामिल होने पर अभी संशय है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन घटक दलों ने इस बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। शुक्रवार को सीएम के साथ प्रदेश के अफसरों के दिल्ली न जाने से शनिवार की बैठक में मुख्यमंत्री के शामिल होने के आसार कम है। शनिवार को मुख्यमंत्री की दिल्ली में पार्टी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने की संभावना है। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने की बात पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन के वेणुगोपाल पहले ही कर चुके हैं। पंजाब और दिल्ली सरकार की ओर से भी इस बैठक का बहिष्कार किया गया है। सरकार के स्कूल मर्ज करने के फैसले से शिक्षा विभाग को मिलेंगे 700 शिक्षक। हिमाचल सरकार के फैसले के बाद स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होने जा रही है। प्रदेश के 99 स्कूल बंद होने और 460 स्कूल मर्ज होने से शिक्षा विभाग को 700 शिक्षक मिलेंगे। इस दौरान 99 प्राइमरी व 10 मिडिल स्कूल बंद किए जा रहे हैं और कम एनरोलमेंट वाले 460 स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं। इनमें 400 प्राइमरी व 60 मिडिल स्कूल है। इन स्कूलों के शिक्षकों को साथ लगते स्कूलों में एडजस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही इन स्कूलों के मिड डे मील कर्मियों को भी साथ लगते स्कूलों में भेजा जाएगा। इसके अलावा जिन स्कूलों में मिड डे मील कर्मी की ज्यादा जरूरत है वहाँ इन्हें लगाया जा सकता है। जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या ज्यादा और यदि वहाँ एक ही मिड डे मील कर्मी है तो ऐसे में इन स्कूलों में मिड डे मील कर्मियों को भेजा जाएगा। इसके साथ ही जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं है या जिन स्कूलों में सिंगल टीचर है, इन शिक्षकों को ऐसे स्कूलों में भेजा जा सकता है। विभाग ने जिलों से ऐसे स्कूलों का ब्यौरा मांग लिया है। इससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी दूर होगी। जल्द ही विभाग 1161 पदों पर जेपटी को नियुक्ति देने जा रहा है। स्कूल बंद होने पर इसका सामान संबंधित प्रशासन को सौंपा जाएगा। यदि साथ लगते स्कूल को डेस्क, कुर्सी, टेबल या अन्य किसी सामान की जरूरत होगी तो स्कूल प्रशासन अधिकृत अधिकारी के समक्ष अपनी डिमांड रख सकता है। इसके अलावा यदि स्कूल का अपना भवन था तो संबंधित प्रशासन को सौंपना होगा। सिरमौर में 2 पंचायत प्रधानों पर गिरी निलंबन की गाज, विकास कार्यों में अनियमितताओं के आरोप। सिरमौर जिले की 2 पंचायतों के प्रधानों को विकास कार्यों में अनियमितताओं के आरोपों के बाद निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत अधिकारी की ओर से ये कार्यवाही तत्काल प्रभाव से की गई है। निलंबित किए गए प्रधानों में विकास खंड त्रिलोधार की ग्राम पंचायत कटवाड़ के प्रधान महेंद्र सिंह और विकास खंड सिलाई की ग्राम पंचायत नया पंजोड़ के प्रधान लायक राम शामिल है। ऊना में स्वास्थ्य विभाग स्क्रब टाइफस को लेकर सतर्क, लक्षण दिखने पर होगा टेस्ट। ऊना में स्वास्थ्य विभाग स्क्रब टाइफस को लेकर सतर्क हो गया है और महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए गए हैं। विभाग ने सभी स्वास्थ्य खंड अधिकारियों को स्क्रब टाइफस को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। हालांकि जिले में अभी तक स्क्रब टाइफस का कोई मामला सामने नहीं आया है। विभाग ने अधिकारियों को जिले के अस्पतालों में स्क्रब टाइफस के लक्षणों के साथ आने वाले मरीजों के एहतियातन टेस्ट करवाने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल सरकार अपनी शर्तों पर बनाएगी मेडिकल डिवाइस पार्क, केंद्र के 30 करोड़ लौटाने का फैसला। हिमाचल सरकार अब अपनी शर्तों पर मेडिकल डिवाइस पार्क बनाएगी। नालागढ़ के मंजोली में 265 एकड़ जमीन के 25% एरिया में पार्क बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि ये डिवाइस पार्क केंद्र की शर्तों पर नहीं बनाया जाएगा। हिमाचल सरकार ने केंद्र से मिलने वाले 100 करोड़ रुपए में से पहली किस्त के 30 करोड़ रुपए लौटाने का फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि जहां पर इस पार्क का निर्माण होना है उस जमीन को समतल करने में 200 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो रही है। केंद्र ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट में उद्योगपतियों को 33 साल के लिए 1 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर लीज पर जमीन देना, 10 साल के लिए 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली, 10 साल के लिए निःशुल्क पानी, मेंटेनेंस के खर्च और अन्य शर्तें शामिल है। राज्य सरकार ने ये सभी शर्तें नाकार दी है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार 8,500 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से उद्योग लगाने को जमीन आवंटित कर रही है। दूसरे बिजली के रेट भी ज्यादा है। सरकार का मानना है कि अगर सरकार प्लॉट भी बेचती है तो इससे 475 करोड़ रुपए की कमाई होगी। अगर केंद्र की शर्तों पर काम किया जाता है तो हिमाचल सरकार के लिए घाटे का सौदा है। ऐसे में सरकार ने कैबिनेट में केंद्र से मिली पहली 30 करोड़ रुपए की किस्त लौटाने का फैसला लिया है। अब बद्दी नालागढ़ की तर्ज पर मंजोली में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। डिवाइस पार्क बनाने के साथ यहाँ अन्य उद्योग भी स्थापित किए जाएंगे। हिमाचल में आने वाले 2 करोड़ पर्यटकों को लगेगा झटका, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। हिमाचल में हर साल आने वाले करीब 2 करोड़ पर्यटकों को अब परिवहन टैक्स देना पड़ सकता है। हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार को इस मामले में विशेष कार्यबल का गठन करने के आदेश दिए हैं। साथ ही हिमाचल में आने वाले पर्यटकों को भी आदेश दिए कि वे हिमाचल आकर गंदगी ना फैलाए और अपने साथ कैरी बैग रखें। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि हिमाचल सरकार सिक्किम और भूटान की तर्ज पर परिवहन पर्यटकों से परिवहन टैक्स वसूले। खबर HRTC से अब 100 रुपए में बनेंगे स्मार्ट ग्रीन और सम्मान कार्ड, अधिसूचना जारी। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में किराए में छूट के लिए बनाए जाने वाले स्मार्ट ग्रीन और सम्मान कार्ड महंगे हो गए हैं। प्रत्येक कार्ड को बनाने के लिए अब 50 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। पहले कार्ड 50-50 रुपए में बनाए जाते थे, लेकिन अब 100 रुपए देने होंगे। वहीं कार्ड की अवधि भी 2 साल से घटाकर 1 साल की गई है। BOD के फैसले के बाद अधिसूचना जारी कर दी गई है। सभी मंडलीय प्रबंधकों को सर्कुलर भी जारी किया गया है। निगम को घाटे से उबारने के लिए फैसला किया गया है। निगम 1500 करोड़ के घाटे में है। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड DLED, CET और टेट परीक्षाओं के आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी, अब 2 गुना देनी होगी फीस। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली DLED, CET तथा सभी विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षाओं के आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी की है। अब परीक्षार्थियों को इन दोनों ही परीक्षाओं में भाग लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय पहले के मुकाबले अधिक शुल्क देना पड़ेगा। बोर्ड ने दोनों ही परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को 2 गुना कर दिया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की माने तो प्रदेश के नजदीकी राज्यों के बोर्ड एवं संस्थानों तथा देश के अन्य बोर्ड आदि द्वारा निर्धारित शुल्कों की तुलना करने के उपरांत करीब 11 वर्ष पूर्व निर्धारित आवेदन शुल्कों को पुनः निर्धारित किया गया है। बोर्ड अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड अधिनियम 1968 की धारा 19 उपधारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली DLED, CET तथा सभी विषयों की टेट परीक्षाओं के शुल्क को पुनः निर्धारित करने के सहर्ष आदेश प्रदान किए हैं। अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों को जहां पहले 800 रुपए शुल्क देना पड़ता था, अब उन्हें 1600 रुपए देना पड़ेगा। वहीं OBC, SC, ST एंड PHH दिव्यांग अभ्यर्थियों को पहले आवेदन के लिए 500 रुपए देने पड़ते थे, अब उन्हें 1000 रुपए देने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर जो फीस है उसको डबल कर दिया गया। और जो DLED के लिए आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता था जिसको CET कहा जाता है, उसकी जो फीस थी उसको भी डबल कर दिया गया। और इसके साथ जो टेट होता था उसकी फीस को भी डबल कर दिया गया है। हिमाचल सरकार ने किए 14 वीडियो के तबादले, तत्काल प्रभाव से लागू होंगे आदेश। राज्य सरकार ने 14 वीडियो के तबादले किए। ये तबादलादेश तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे। सचिव ग्रामीण विकास की तरफ से जारी वीडियो के तबादलादेशों में श्याम सिंह को मंडी सदर से नगरोटा सूरिया, अजय कुमार सोद को सिलाई से मंडी सदर, शीला ठाकुर को रामपुर से बल, भवनीश चड्डा को केलांग से बाली चौकी, तन्मय कंवर को कुनियार से नारकंडा, सुभाष चंद को बंगाना से फतेहपुर, सप्रेज को चुराग से बसंतपुर, केर सिंह को बसंतपुर से राज्य मुख्यालय, सुशील कुमार को बिलासपुर सदर से बंगाना, सुरेंद्र कुमार को फतेहपुर से पांगी व संजीव पुरी को निहरी से झंडूता तब्दील किया है। इसी प्रकार ओम प्रकाश को सोलन से चंबा, अस्मिता ठाकुर को कांगड़ा से हमीरपुर और चंद्रवीर को हमीरपुर से कांगड़ा तब्दील किया है। हाईकोर्ट ने नकारी स्टेटस रिपोर्ट, सरकार पर गोविंद सागर झील में अवैध डंपिंग करवाने वालों को बचाने का आरोप। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर गोविंद सागर झील में अवैध डंपिंग करवाने के दोषियों को बचाने का गंभीर आरोप लगाया है। कोर्ट ने वन विभाग की स्टेटस रिपोर्ट को नकारते हुए 50,000 रुपए की कॉस्ट के साथ ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए है।
कोर्ट ने अवैध डंपिंग को गंभीरता से लेते हुए दोषियों पर दंडात्मक कार्यवाही करने के आदेश जारी किए थे और मुख्य सचिव को कार्यवाही की निगरानी करने के आदेश देते हुए स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की थी। टांडा अस्पताल में वेंटिलेटरों की खस्ता हालत चलाने के लिए स्टाफ तक नहीं। टांडा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में कोरोना काल में लोगों को जीवन दान देने वाले वेंटिलेटरों की आज बिना इस्तेमाल की सांसें फूल रही है। अस्पतालों में वेंटिलेटर मशीनें तो उपलब्ध है, लेकिन उन्हें संचालित करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षित स्टाफ की कमी एक बड़ी चुनौती बन गई है। इस वजह से करोड़ों के वेंटिलेटर बंद कमरे में धूल फांक रहे हैं। कोरोना काल के बाद इन वेंटिलेटरों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस वजह से कुछ वेंटिलेटर खराब हो चुके हैं। कोरोना काल में जिला कांगड़ा के स्वास्थ्य संस्थानों और मेडिकल कॉलेज टांडा को 185 वेंटिलेटर दिए गए थे। इसमें से अब 25 खराब है और बाकी धूल फांक रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बेरुखी जारी है। गुरुवार रात को धर्मशाला, शिमला, नाहन और सुंदरनगर में बादल बरसे। शुक्रवार को अधिकांश जिलों में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। प्रदेश में शनिवार और रविवार को भी कुछ क्षेत्रों में बारिश के आसार है। 29 जुलाई से मानसून के रफ्तार पकड़ने के आसार है। 29 जुलाई से 1 अगस्त तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। बीआरओ ने रिकॉर्ड समय में खोला मनाली लेह मार्ग, 70 आरसीसी के जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका। सरेई नाला में बादल फटने के बाद आई बाढ़ से बंद हुआ मनाली लेह नेशनल हाईवे सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने रिकॉर्ड समय में बहाल किया है। महज 10 घंटे में युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए वाहनों की आवाजाही शुरू की गई है। इसमें सीमा सड़क संगठन 70 आरसीसी की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर भी आप हमारे पेज बोलता हिमाचल को आप फॉलो जरूर करें।